हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 5.7 एक्सरसाइज, जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। अब ये अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो इसमें हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, जिसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो आप यहाँ तक पहुंचे, इससे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है, ऐसे समझ सकते हो। देखिए, आपसे पहले हमारे पास में कोई फंक्शन होता था, जैसे y बराबर एफ एक्स है, ठीक है। तो हम उसको जब फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते थे तो सिंपली ऐसा लिखते थे dy बाई डी एक्स है। अब इसी बात को अगर आप एक बार और डिफरेंशिएशन करके आगे बढ़ाना चाहो, यानी उसको फिर से डिफरेंशिएट करना चाहें, तो उसी को बोलते हैं ये पुनः अवकलन करना। अब फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे उसको लिखेंगे तो ये एफ सेकेंड पार्ट। तो एक तरीके से अवकलन को एक बार फिर से करना, फर्स्ट ऑर्डर के बाद में फिर से अवकलन करना सेकंड ऑर्डर कहलाता है, या सेकंड द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नया है नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यू करना है, और बस यहाँ पे कुछ लिखने के तरीके हैं सेकंड अवकलन को, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सेकंड अवकलन जो होता है उसको 2-3 तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में या अदर बुक में आप देखोगे तो देखने को मिलेगा। जैसे y इक्वल टू आपके पास में एफ एक्स है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट अवकलन होता है, ठीक है, फर्स्ट अगर डेरिवेटिव की बात करें या फर्स्ट अवकलन की बात करें, तो ये आपको dy अपॉन डी एक्स से लिखा मिल सकता है, यही आपको एफ डैश एक्स से लिखा मिल सकता है। इसको कई जगह y के ऊपर डैश लगा के लिख सकते हैं, और कई जगह उसको y के साथ में ऐसे 1 लिखा मिल सकता है। तो लिखने के कुछ तरीके हैं, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से लिखता है। dy बाई डी एक्स भी लिखा मिल सकता है, एफ डैश एक्स भी लिखा मिल सकता है, y के ऊपर डैश लगा लेते हैं या y 1 लिख लेते हैं। ऐसे जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है, इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें, ये इस तरह से भी लिखा मिलता है, या एफ के ऊपर अगर फंक्शन है तो ये एफ के ऊपर 2 बार डैश लगा लेते हैं, या वाई के ऊपर 2 बार डैश लगा लेते हैं, या वाई 2 से लिखे कई जगह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ये सिंपल है। अब बताओ, अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँ, यानी थर्ड डेरिवेटिव की बात करें, तो थर्ड को भी इसी पैटर्न से आप लिख सकते हो। थर्ड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। और एक अगर लिखें तो एफ के ऊपर 3 बार डैश लगा लेंगे, या वाई के ऊपर 3 बार डैश लगा लेते हैं, या y3 लिख लेते हैं। अब ज्यादा इसका जो कन्वीनियंट है, जो ये आपके लिए कौन सा है, ये फर्स्ट और लास्ट वाला, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इसमें क्या डैश बढ़ जाते हैं। ऐसे nth डेरिवेटिव अगर आपको लिखना है तो nth डेरिवेटिव, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है नहीं, पर फिर भी आप सोच सकते हो कि nth डेरिवेटिव कैसे लिखा होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी के ऊपर पावर n लगा देते हैं, और ये x के ऊपर n पावर होते हैं। ये लिखने का एक सिंबल है, ये बीच वाले में ज्यादा इसमें डैश हो जाते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, और ये लिखेंगे तो yn लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, yn। तो ये कुछ सिंबल है जो आप ध्यान रखोगे, डेरिवेटिव में आपको लिखे मिल सकते हैं। ज्यादा कुछ थ्योरी पार्ट है नहीं, तो सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 1 से 10 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें सिंपली सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट आप देखते जाइए यहाँ पे। तो जब भी सॉल्यूशन लिखें तो फंक्शन जो है वो y के इक्वल टू आप लिख लिया करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x है प्लस 2 लिख लूंगा मैं। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, और 3x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, और इसका कौन है डिफरेंशिएशन कराया जाए। अगर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा,
2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस ऐसे ही आपको इक्वेशन पूरी एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो y इक्वल टू कितना है, x की पावर 20। जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो 20 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो 20 x की पावर 90। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे बच्चों। अब ये क्या होगा, 20 अपनी जगह पे 19 पे आगे आ जाएगा और एक पावर और कम हो जाएगी तो 18 हो जाएगी पावर। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस होता है। अब ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 x की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। मुझे पता है बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, पर आप एक बार इन क्वेश्चन को शांति से करिए, यहाँ से आपका जो बेसिक बनेगा ना वही आगे काम आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन दे रहे होंगे, तो दो फंक्शन है तो इसको u और v के रूल से करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो शुरुआत तो फर्स्ट से होगी, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x डी बाई डी एक्स, यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे, फिर कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स का लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखेंगे तो x कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स और x का 1। पहले सिंप्लीफाई कर दो, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स और ये प्लस का कॉस एक्स। ओके, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको सेकंड मान लेता हूँ। अब फिर से अवकलन करेंगे, अब फिर से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, पुनः अवकलन करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे दो पार्ट है क्या नहीं, तो डी बाई डी एक्स आप लिखोगे तो एक्स साइन एक्स है, माइनस आगे आ गया, और डी बाई डी एक्स यहाँ भी कॉस एक्स है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे देखेंगे फिर से दो प्रोडक्ट आगे, दो फंक्शन आगे प्रोडक्ट में, तो इनका मल्टीप्लीकेशन वाले यू के रूल से होगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स एज इट रहेंगे, साइन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट रहेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। ये हो गया मेरा एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके, और यहाँ पे ये कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। जब इसको लिखेंगे तो एक्स कॉस एक्स, यहाँ से माइनस साइन एक्स और ये भी माइनस साइन एक्स है, तो माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना था। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। y इक्वल टू आपको दे रखा है log x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो ये तो हो गया एक लाइन में डिफरेंशिएशन फर्स्ट। तो अब सेकेंड, अब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से लिखेंगे तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह कई बार याद कर चुके हो, 1 बाई एक्स का ही आता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए, जो क्वेश्चन इजी है इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जो पार्ट मुझे लगेगा हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, अब डिफरेंशिएशन करने पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स क्यूब लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब डी बाई एक्स, ये लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स
एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स एज इट इज, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर। पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब फिर से डिफरेंशिएट करो, तो फिर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब इनके आगे दो पद हैं तो दोनों पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर 3 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स एज इट इज रहेगा और डी बाई डी एक्स किसका होगा एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स, फिर ये लॉग एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, ये 2x पहले अंदर वाला सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा x 3 और यहाँ पे 2x लॉग एक्स आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 2 आगे से ये 5x हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और log x। ये आपका फाइनल आंसर है सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, तो जस्ट जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते जाना है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, e की पावर x और साइन 5x डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, e की पावर x एज इट इज, dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो साइन 5x प्लस साइन 5x एज इट इज और dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो e की पावर x। ये e की पावर x साइन 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 5x इंटू 5, क्यों कॉन्स्टेंट भी तो होगा डिफरेंशिएट, और यहाँ पे साइन 5x इंटू e की पावर x, ये मेरा dy बाई डी एक्स है। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई का मतलब इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ओके, ये इक्वेशन नंबर दे दिया करके, जैसे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाए तो इसको इक्वेशन के अंदर लिखेंगे सेकेंड। अब इसके आगे फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो हो जाएगा सेकेंड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर एज इट इज और डी बाई डी एक्स किसके बाद पहुंच जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस, अब अगले में ये एज इट इज रहेगा 5 साइन 5x और साइन 5x और डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंच जाएगा e की पावर x के पास। ठीक, चलिए e की पावर x एज इट इज है, इस ब्रैकेट के अंदर 5 cos 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 माइनस साइन 5x इंटू 5 हो जाएगा, साइन 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 5x इंटू 5, ये दूसरा वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 5 साइन 5x और यहाँ पे सॉरी यहाँ से साइन नहीं है बच्चों, कॉस है, और यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा। ठीक, ये भी कॉस की टर्म है, कॉस 5x और ये साइन 5x इंटू e की पावर x। अब इन दोनों टर्म को देखो आप, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो चुका है, अब बस आपका सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे तो e की पावर x कॉमन आ रहा है दोनों में से, इधर भी e की पावर x है, यहाँ पे भी e की पावर x है, लास्ट वाला देख रहा, ये कॉमन ले लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 और साइन 5x प्लस 5 आगे आ जाएगा और
cos 5x। आगे देखेंगे तो 5 cos 5x और अकेला sin 5x। अब देखो ये भी sin 5x की टर्म है और लास्ट वाली भी sin, और बीच में दोनों cos है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों cos मिलके 10 cos 5x बना देंगे, और -25 और एक मिलके ये 24 sin 5x बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इस क्वेश्चन में कई बच्चे थोड़ी सी गलती कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो वो नहीं करनी है। अगर आपका ये डाउट था तो अब आप क्लियर यहाँ से कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 5 6 दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे e⁻6 और cos 3x आ गया। तो पहला काम का क्या करेंगे, y को लिख लेते हैं e⁻6x और cos 3x। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है क्या नहीं है, पहला e⁻6x है, दूसरा cos 3x है। तो इसमें e⁻6 एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा cos 3x का, फिर cos 3x एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा e⁻6x का। चलिए बताओ, e⁻6x ये एज इट इज है, cos 3x का डिफरेंशिएशन में -sin 3x इंटू 3। अब यहाँ पे cos 3x e⁻6x का डिफरेंशिएशन e⁻6 और ये फिर 6 के कारण 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आया, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो e⁻6 ये बाहर आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, -3 sin 3x और ये बनेगा 6 cos 3x। ओके, अब ज्यादा सिंप्लीफिकेशन यहाँ से पॉसिबल है नहीं, तो उसको आगे डिफरेंशिएट कर लो। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये सेकंड डिफरेंशिएशन। अब देखो ये भी दो फंक्शन है, तो फिर से u भी लगेगा, ये एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा 3 sin 3x और 6 cos 3x प्लस यहाँ देखेंगे 3 sin 3x और 6 cos 3x, डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे अब e⁻x का। अब देखो आगे ये e⁻6, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 cos 3x इंटू 3 हो जाएगा, और जब 6 cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, dy/dx है इसके आगे, तो 6 cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 6 है cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x इंटू 3, और इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, ये e⁻x है नहीं, ये e⁻6 है बच्चों, क्या ये e⁻6 है क्या? तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻6 इंटू 6 हो जाएगा। ये इंटू पे 6 क्यों, पहले e की पावर के अकॉर्डिंग होगा और फिर 6x का भी होगा डिफरेंशिएशन, साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो e⁻6x कॉमन आ रहा है, e⁻6x कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों लास्ट में भी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 3 आगे जाएगा तो 9 cos 3x और ये हो जाएगा -18 sin 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई होगा तो -18 sin 3x और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 36 cos 3x। अंदर इधर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, e⁻6x ये माइनस के 9 cos है और इधर से प्लस के 36 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 27 cos 3x बन जाएगा। ये 18 और इधर भी 18, दोनों माइनस के तो 36 और sin 3x। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, जो लास्ट में मैंने लिखा है ये है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन टेन इनवर्स एक्स है। क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू ये टेन इनवर्स एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने याद कर रखा है इनवर्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो u अपॉन v के अकॉर्डिंग होगा। u अपॉन v के अकॉर्डिंग क्या होता है? v का स्क्वायर होता है, v मल्टीप्लाई होता है और डी बाई डी एक्स यू का होता है। u तो 1 है, फिर 1 एच डी रहेगा और डी बाई डी एक्स v का हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, फिर ये 1 और डी बाई डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2x आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव। क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, तो ये तो इजी था, जस्ट इसमें आपको डिफरेंशिएशन एक बार फिर से कर लेना था। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये दो लॉग नहीं है, एक ही लॉग के अंदर दूसरा लॉग है। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो लॉग के अकॉर्डिंग क्या होता है? श्रृंखला यानी चेन रूल लगता है। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले बार वाले लॉग से लिखेंगे 1 बाई लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स। ठीक, इसको मैं अगर ऐसे कहूँ तो ये एक्स लॉग एक्स है। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद में आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। फिर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? u अपॉन v लगेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो u अपॉन v के अकॉर्डिंग x log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे x log x एज इट इज, डी बाई डी एक्स इसका होगा 1 का माइनस 1 एज इट इज और डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स का। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इंटू 0। ये 1 एक्स लॉग एक्स में क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, इन दो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो एक्स एज इट इज, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स एज इट इज और 1 का डिफरेंस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये आगे वाला पार्ट तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, 0 हो गया, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर x इंटू 1 बाई एक्स, ये 1 होता है और यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स और अपॉन में x लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है। ओके, तो देख लो, जो स्टेप आपको लगे कि परेशान कर रहा है उसको फिर से देख लिया करो। तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का। आपको एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग सेकंड डेरिवेटिव आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा होगा y इक्वल टू साइन, और ये लिखते हैं मैंने लॉग एक्स, y के इक्वल टू है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो बाहर साइन दिख रहा है तो साइन का तो हो जाएगा कॉस और ये अंदर वही जाएगा लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं उसको बताओ? कॉस लॉग एक्स और होल एक्स डिवाइड आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये u बाई v वाला प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, u अपॉन v, ठीक है, डिवाइड वाला रूल लगेगा। तो u अपॉन v के अकॉर्डिंग नीचे वाला x है उसका स्क्वायर हो जाएगा x डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स एज इट इज रहेंगे और डी बाई डी एक्स कैसा होगा? एक्स का एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन करना है कॉस लॉग एक्स का, तो डी बाई डी एक्स और कॉस लॉग एक्स का मतलब हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर पहले कॉस का होगा तो साइन लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का होगा तो 1 बाई एक्स।
माइनस कॉस लॉग एक्स और यहाँ पे 1 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर एक्स, तो ये वाले एक्स को काट देगा, तो क्या बनेगा माइनस साइन माइनस बाहर, ये दोनों में से माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस बाहर आ गया। केवल एक्स अंदर मल्टीप्लाई करें, बाहर अंदर से माइनस बाहर ले लिया और ये बाहर वाला एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस लॉग एक्स, इस ब्रैकेट के अंदर आ गया और डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ पे केवल इसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, ये एक्स इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे पीछे वाले के साथ नहीं हो रहा है, तो पीछे वाला एडिटी रख दिया ऐसे का, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ओके, आई थिंक अब क्लियर होगा सबको। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और ये डिफरेंशिएशन सेकंड आएगा, उसमें y जोड़ेंगे तो 0 आए, ऐसा प्रूव करना है। तो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 5 cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस का, तो माइनस साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये हो जाएगा 3 cos x, ये आपके पास में आ गया। सॉरी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अभी तो पहला डेरिवेटिव है, पहला डेरिवेटिव है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कौन है अवकलन, जब फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड अवकलन, और इसको देखेंगे तो क्या होगा 5 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और माइनस यहाँ पे भी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 3 sin x आएगा। अब आपको जो प्रूव करना है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हमें प्रूव करना है, तो आप जो पार्ट प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, प्लस वाई। अब सेकंड वाला ये पार्ट दिख रहा है माइनस का 5 cos x प्लस 3 sin x, ये हमारा हो गया सेकंड अवकलन, और इसमें आपको y जोड़ देना है, y मतलब स्टार्टिंग में जो दे रखा है इसको जोड़ देना है, तो 5 cos x माइनस 3 sin x। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वही हमें चाहिए था, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, इजी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा दो। यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा है, हमें सेकंड अवकलन निकालना है, पर y के पद में निकालना है, क्या लिखा है ये y के पद में निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, आपका सेकंड अवकलन जो आएगा उसमें x की टर्म नहीं होनी चाहिए, ओनली y होना चाहिए, तो इसका आपको ये जो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाहो, कॉस इनवर्स सामने जाएगा तो कॉस बन जाएगा, x इक्वल टू कॉस y हो जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, कंप्लीटली y के टर्म में आएगा, कैसे, अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx और dx, और यहाँ पे देखेंगे तो d बाई dx और cos y हो जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin y, और फिर y का डिफरेंशिएशन होगा तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा,
अब मैं यहाँ से पूछूं dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, तो आप सबका जवाब होना चाहिए 1 के डिवाइड में साइन वाई जाएगा माइनस साइन के साथ, और इसको आप लिखेंगे तो ये कॉसेक वाई हो जाएगा। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों क्या आएगा, कॉसेक वाई के आगे डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अब बोलो क्या आएगा, कॉसेक वाई के आगे डिफरेंशिएशन लगाऊंगा मैं, तो ये बात मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस अपनी जगह ये कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक वाई, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉसेक इंटू कॉट, तो कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और वाई का भी होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई और ये कॉट वाई, और आपको ये डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ से इस इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा होगा, कितना है डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों हमारा कॉसेक वाई है कि नहीं। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ रख लेनी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख लेनी इस जगह पे, तो ये वापिस से देखेंगे तो कॉसेक वाई है, तो टोटल आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई और ये कॉट वाई हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप साइन कॉस में बदल सकते हो यहाँ से, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई और कॉट वाई का मतलब, कॉट वाई का मतलब क्या होगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई नीचे साइन क्यूब वाई। ये हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन है जो इन टर्म ऑफ वाई है। देख लो दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, या तो कम्प्लीटली कॉस से और कॉट में लिखा होगा, या लास्ट में कॉस और साइन में बदल दिया होगा। क्या किया हमने, पहले एक्स की वैल्यू निकाली कॉस के टर्म में, फिर डिफरेंशिएशन किया, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स तो आएगा। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं 5.3 और 4 के अंदर क्वेश्चन में, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, एक कॉसेक वाई है, कॉसेक वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉसेक इंटू कॉट होगा माइनस साइन के साथ में, और इस वाई का जरूर साथ में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड डिफरेंशिएशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो ऊपर से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे माइनस कॉसेक वाई, यहाँ पे रख दिया मैंने। ओके, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, वाई की वैल्यू दे रखी है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन और लॉग एक्स। अब हमें यहाँ पे y2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में आपको बताया था y2 का मतलब है सेकंड डिफरेंशिएशन, और y1 का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मिला जुला हमें रिलेशन चाहिए जो 0 के इक्वल टू है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3 तो एज ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन और लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स, ये वाली वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। फिर ये 4 एज ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, और ये लॉग अंदर रहेगा, और लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। अब दोनों के डिवाइड में एक्स दिख रहा होगा, तो ये एक्स एलसीएम से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस ये 4 कॉस और ये लॉग एक्स। ओके, ये एक्स डिवाइड में था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया है, क्यों किया है, ताकि सिंप्लीफिकेशन में परेशानी नहीं दे, नहीं तो यू अपॉन भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे केवल यू इंटू वी से लग जाएगा। अब अवकलन करने पर, अब जब फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे x और डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसके आगे डी वाई बाई डी एक्स लगा दो आपको,
और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3 और डी बाई डी एक्स इसके पास हो जाएगा साइन लॉग एक्स के पास में 4 एज इट इज और डी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस और लॉग एक्स के पास में। अब तुम बताओ ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ये तो दो फंक्शन हो गए, तो इनको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डी वाई बाई डी एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे यू इंटू वी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर सेकंड आउटलाइन हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स का आउटलाइन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो 3 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 4 कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। फिर से देखो दोनों के डिवाइड में एक्स आया नहीं एक्स, तो ये एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फिर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से एक्स दोनों से एलसीएम लेने के बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर और सेकंड ऑक्यूलर को बोलेंगे y2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x और ये फर्स्ट है तो y1 बोलेंगे, और बराबर क्या आएगा दोनों जगह माइनस दिख रहा है, ये माइनस आगे आ गया तो 3 cos log x, एक डिवाइड वाला x तो एलसीएम में आ गया प्लस 4 साइन और ब्रैकेट में log x। ओके, अब तुम बताओ यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ये वाली वैल्यू दिख रही, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये क्या है? ये वाला पार्ट देखो, ये बच्चों आपका y है, स्टार्टिंग में देखो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये वही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 और ये माइनस का y, और माइनस का y जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ऊपर देखो नजर डालो ये जो लिखा है ये यही था प्रूव करना, तो ये यहाँ से आपका प्रूव हो गया। यानी कहने का मतलब अगर आप तुम ये 1 बाई एक्स डिवाइड में आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लेते जाओगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन इजी बन जाएगा और ऑटोमेटिकली जो हमें चाहिए वो लास्ट में निकल के आ जाएगा। अगर आप 1 बाई एक्स जो दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत भयानक सा बिखरता जाएगा, लास्ट में आपको सबकी वैल्यू यहाँ रखने में सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर मिलेगा। तो कुछ स्टेप यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा बहुत आसान सा है, लेकिन ये बिगड़ भी सकता है यदि आप ये 1 बाई एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, तो यहाँ तक आंसर आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा जितना मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। तो इस मेथड को दिमाग में जरूर रखें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है वाई ए की पावर एम एक्स प्लस बी ए की पावर एन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये तो कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट ही रहेगा, e की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एम एक्स इंटू एम आ जाएगा। ऐसे b e की पावर एन एक्स में b e की पावर एन एक्स एज इट इज और एन एक्स का डिफरेंशिएशन n। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब कॉन्स्टेंट आगे ले लेते हैं, a m e की पावर एम एक्स प्लस b m e की पावर एन एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से आउटलाइन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ए एम कॉन्स्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा डी की पावर एम एक्स का होगा, यहाँ से बी एन कॉन्स्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा e की पावर एन एक्स का। जब डिफरेंशिएशन करेंगे ए एम e की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एम एक्स इंटू एम हो जाएगा, बी एन एज इट इज e की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एन एक्स इंटू एन। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ए एम इंटू एम, ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स, बी एन इंटू एन, ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर
और e की पावर nx, ये आ गया सेकेंड डिफरेंशिएशन। आगे आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड दोनों डिफरेंशिएशन आ गए। अब आपको जो प्रूव करना है उस पार्ट तक आ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें प्रूव करना है m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। अब सेकेंड आउटलाइन की वैल्यू देखो, यहाँ पे दिख रही होगी ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर e की पावर nx माइनस यहाँ m प्लस n dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है ए एम बी एन और e की पावर nx प्लस एम एन और y, ये रहा y। यानी हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स सेकेंड अवकलन और y का मान रख लिया ए e की पावर mx और b e की पावर nx। क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला मान और ये y का मान, इन तीनों को यहाँ पे रख दिया। अब आप ब्रैकेट खोल दो इसके, ए एम स्क्वायर e की पावर mx बी एन स्क्वायर e की पावर nx, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम स्क्वायर e की पावर mx, फिर m को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एम एन e की पावर nx फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a एम एन e की पावर mx और फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर e की पावर nx प्लस ए एम एन e की पावर mx प्लस बी एम एन e की पावर nx। अब यहाँ पे आप देखोगे ए एम एन, ये जो वैल्यू दे रखी है देखो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बी एन स्क्वायर से ये बी एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस वाले पार्ट से ये कट गया और ए एम एन से ये वाला पार्ट कट गया। तो आपके पास में ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0, और ये हमें लाना था राइट हैंड साइड के। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सिंपली फर्स्ट अवकलन सेकेंड अवकलन निकाल के जो प्रूव करना था उसके अंदर जहाँ सेकेंड फर्स्ट और वाई की वैल्यू दे रखी है वो रिप्लेस कर ली थी, और फिर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से 0 मिल रहा है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x दे रखी है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स तो 500 एज इट इज dy बाई डी एक्स e की पावर 7x प्लस 600 एज इट इज dy बाई डी एक्स e की पावर माइनस 7x। ओके, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 500 वही रहेगा, e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, तो e की पावर 7x इंटू 7 हो जाएगा, इस 600 e की पावर माइनस 7x है, e की पावर माइनस 7x वही रहेगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब एक काम करो, सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 और 5 तो ये 3500 हो जाएगा और e की पावर 7x और यह माइनस साइन है, आगे आ गया 7 6 4200 और e की पावर माइनस का 7x। ओके, अब आप यहाँ पे मुझे देखो सेकेंड अवकलन की वैल्यू लेके आनी है कि 49 y के इक्वल टू है। ठीक है, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि 49 को मुझे बचाना है तो इसको जैसा है वैसे रहने देते हैं, यानी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर देखो फिर से अवकलन करेंगे
तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 500 अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। e की पावर 7x, ये 7 है और एक 7 और आ जाएगा तो 700 हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से अवकलन कर रहा हूँ, तो e की पावर 7x कॉन्स्टेंट का कुछ होगा नहीं, 500 अपनी जगह रहेगा, 7 वहीं पे रहेगा, e की पावर 7x का e की पावर 7 और एक 7 और आ जाएगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 600 e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर -7x इंटू -7 आएगा, और -7 पहले से है, -7 पहले से है, एक और -7 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो तुम लोग, तो इसमें 7 स्क्वायर और यहाँ से भी 7 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 7 स्क्वायर बाहर आ गया। ये 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, 7 स्क्वायर का मतलब 49, और ये जो अंदर लिखा है ये y है बच्चों, क्या है y, ओके। ये मैं लेके आना था इस क्वेश्चन के अंदर, क्या किया मैंने, ये जो 7 है इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 500 और 600 के साथ में, अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर लास्ट में कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि मुझे स्टार्टिंग से पता लग गया था ये 49 देखते हुए कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 को वही रहने देना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, समझिए होगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है e की पावर y x प्लस 1 इंटू 1। अब मुझे इसको सॉल्व करते हुए कहाँ तक ले जाना है, सेकेंड अवकलन की वैल्यू प्रूव करनी है कि वो फर्स्ट अवकलन के स्क्वायर के बराबर है, तो फर्स्ट अवकलन निकालना पड़ेगा, और फर्स्ट अवकलन करना है तो डिफरेंशिएट कर लेना है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y एज इट इज डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंच जाएगा, x प्लस 1 के पास में, फिर x प्लस 1 एज इट इज और डी बाई डी एक्स पहुंच जाएगा e की पावर y के साथ, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स e की पावर y, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर x प्लस 1 e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, और ये y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। ये गलती नहीं करें, ये e की पावर y में e की पावर y आने के बावजूद भी डी बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, और ये 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप यहाँ से डी बाई डी एक्स वाला पद है वो एक ही साइड रखो और बाकी सब राइट साइड में लेके जाओ, तो माइनस e की पावर y, ये यहाँ से कट जाएगा, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1/x प्लस 1, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -1/x प्लस 1। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो आप सब लोग 1/x का डिफरेंशिएशन जानते हो, ये तो हम जानते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। अगर ये माइनस यहाँ रख लें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ये x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, क्या होगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन था और ये सेकंड डिफरेंशिएशन आ गया, और ये स्टार्टिंग दे रखा था। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है सेकेंड अवकलन जो कि हमारे पास में है 1/x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, जब कुल डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है -1/x प्लस 1, और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 1/x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये LHS और RHS इक्वल टू आ रही है, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS बराबर RHS यहाँ से प्रूव हो जाएगा। पहली बात तो इसमें गलती नहीं करेंगे, जो सेकेंड इसका कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, देखो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ये इसका स्क्वायर है तो वो ऐसे लिख लेते हैं कि सर ये ऐसा हो जाएगा, ये बराबर नहीं है क्योंकि फर्स्ट अवकलन का स्क्वायर है और ये खुद सेकेंड अवकलन है। अब बताओ फर्स्ट अवकलन का स्क्वायर करने में सेकेंड अवकलन थोड़ी हो जाता है, सेकेंड अवकलन अलग है, फर्स्ट अवकलन का स्क्वायर अलग है, तो ये बराबर नहीं लिखें, यहाँ पे सेपरेटली दोनों को कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है।
तो 16 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब 17 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको जो प्रूव करना है वो साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे y2 यानी सेकेंड अवकलन, y1 का मतलब फर्स्ट अवकलन से। अब देखो ये जो दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से मुझे इतना पता लग रहा है कि मुझे सेकेंड अवकलन की जरूरत पड़ेगी। तो सेकेंड अवकलन निकालेंगे, इससे पहले फर्स्ट अवकलन निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy बाई dx 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में dy बाई dx आ गया। अब मुझे इससे आगे सेकेंड अवकलन निकालना है। तो सेकेंड अवकलन का तरीका यहाँ से एक तो होता है कि डायरेक्टली आप निकाल लें, और एक तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अगर तुम डायरेक्टली निकालोगे यही से आगे सेकेंड अवकलन, तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा अपनी आदत में रखें u अपॉन v और u इंटू v में तुलना करके, कि हमें बेटर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन चाहिए या जल्दी कैलकुलेशन चाहिए, तो u अपॉन v की बजाय u इंटू v लगाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक एडवाइस है इंटीग्रल डिफरेंशिएशन के अंदर। कभी u अपॉन v दिख रहा है तो आप उसको कोशिश करके u इंटू v बना दें, यदि कुछ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पे फिर से अवकलन करेंगे, उन्हें अवकलन करने पर अब फिर से अवकलन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का u इंटू भी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये दो फंक्शन है, ये पहला है और दूसरा। तो पहला एच डी रखा, दूसरे का अवकलन कर दिया। अब दूसरा एच टी रखते हैं और पहले का अवकलन करेंगे। यहाँ तो ठीक है, और यहाँ 2 आगे आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेकेंड डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा 1 के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये से आपका आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में। वो है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, और ये सेकेंड अवकलन है, इसको मैं बोलूंगा y। ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, ये वाला टर्म जो सेकेंड दिख रहा है। तो 2x के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये तुम्हारा हो जाएगा y1 इक्वल टू, इधर से तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है तो केवल 2 ही बचा होगा। और देखो ये आपको चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इस आंसर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका ये हिंट था कि यहाँ से ये कैसे लिखा। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि यहाँ से ये ऐसा क्यों लिखा। किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये स्टेप आ गया तो ये आंसर लाने में जो सिद्ध कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से इस आंसर तक पहुंच जाते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है? जब इनको ये नहीं पता लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पे करना है कि नहीं करना है। जिसके दिमाग में ये आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर बहुत इजी तरीके से आपके पास में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे फिर सिंप्लीफिकेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में पूछने के बहुत चांस है, तो आप इसको ध्यान रखें। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा एक एग्जाम्पल भी है और एक विविध प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन भी है, तो उन क्वेश्चन को देख के आपको एक साथ तीनों पैटर्न या तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने, इनका पैटर्न एक ही है। ओके, तो आगे तो हम देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ देख लीजिए, ये उदाहरण है
एग्जाम्पल नंबर 41 है आपकी किताब का, जो 5.7 के रिलेटेड था। तो इसी के साथ में इसको देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके पास में y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, और ये जो सामने लिखा है ये प्रूव करना है यहाँ से। तो पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 1 के डिवाइड में। अब यहाँ से आपको सेकंड डिफरेंशिएशन दिखाना है, यहाँ से मुझे पता लग रहा है। तो सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए डायरेक्टली अगर यू पर भी लगा लोगे तो मैं फिर कह रहा हूँ ये काफी लंबा बढ़ जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या रहेगा 1। जब कभी भी साथ में अंडर रूट भी आ जाए और प्रोडक्ट में आ जाए तो अंडर रूट से बचने का तरीका क्या होता है, पिछले में अंडर रूट था नहीं, देखो ये क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट थोड़ी था, या तो अंडर रूट नहीं था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। या अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट आ गया तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग करेंगे तो सेकंड अवकलन नहीं बोल सकते, तो ये बन रहेगा। अब फिर से अवकलन कर दो, अब अवकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगी। और डी बाई डी एक्स किसके आगे लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के वर्ग के आगे। फिर डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स 1 है। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वाला पार्ट बताओ तुम, तो ये डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, इसकी आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए। तो देखिए ये पावर 2 है डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर, तो पहला काम तो होगा पावर आगे आ जाएगी और ये पावर कम हो जाएगी, यानी ऐसा हो जाएगा। और फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स खुद का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, ये ऐसा हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये अंदर जो लिखा है इसका खुद का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का ये वर्ग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x, और इधर 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्या देगा 0। ओके, अब बताओ तुम, तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अगर ऐसे पूछें डिफरेंशिएशन हो डी वाई बाई डी एक्स और कभी जिंदगी में आ जाए इसमें क्यूब है तो क्या होगा, तो बच्चों 3 आगे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी पावर कम हो जाएगी तो 2 पावर बच जाएगी। और फिर ये अंदर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड अवकलन और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि पहले पावर होती है और फिर जो बेस होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ तक आ गया। अब देखिए इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, अगर इन पूरे में से कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इन दोनों में देखेंगे तो 2 दिख रहा होगा दोनों जगह, और डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स का भाग देने पर इसका भाग दे देते हैं, कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 0, इससे कट जाएगा। 2 डी वाई बाई डी एक्स का भाग दे देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा और ये सेकेंड अवकलन बच जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ठीक है, ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना था, तो ये आपका एंस प्रूव हो गया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था बच्चों, तो इससे ये वाला स्टेप, ये आपका स्टार पॉइंट था। अगर ये आपके दिमाग में आ जाता है तो आगे वाला पार्ट इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको इस आंसर तक लाने में सिंप्लीफिकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मेहनत आपकी बच सकती है और आपका आंसर बिना ज्यादा कुछ इधर उधर कैलकुलेशन किए आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको ये पता लग जाता है कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट से बचना है तो स्क्वायर करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और अंडर रूट से बचने के लिए स्क्वायर, ये 2 काम अगर कर लेते हो
तो देन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5.7 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा 5.7 के रिलेटेड, और देन विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। तो सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। आप जो भी डाउट है वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर देखते रहिए, और कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।